Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी व्याकरण पाठ 25-26 जो है, जो अलंकार, अलम जोड़ कार, फिगर्स ऑफ ए स्पीच, आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और अलंकार शब्दों का सही तरीके से विश्लेषण को समझें कि अलंकार किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलंकार जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का निर्माण दो शब्दों यानी अलम तथा कार के मेल से हुआ है। अलम शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अलम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आभूषण। और कार शब्द का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। जिस प्रकार प्यारे बच्चों आभूषण स्त्री के सौंदर्य बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो स्पष्ट कर सकते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले जो आता है आपको शब्दालंकार। शब्दालंकार से क्या समझते हैं? तो जहां शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। इस शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। नेक्स्ट अब हम लोग अनुप्रास अलंकार का डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो शब्द अलंकार के तीन भेद जो हम लोग पढ़े हैं, में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार से क्या समझते हैं? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। देखिए तो वर्ण का उच्चारण बराबर हुआ है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम, अब र वर्ण का उच्चारण बार बार हुआ है, इसलिए रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार होगा। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अब इनमें च वर्ण का उच्चारण बार बार आया है। हम कह सकते हैं कि इसमें इन वर्ण की आवृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार हैं। दूसरा जो यमक अलंकार, जहां एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है लेकिन उनका अर्थ विभिन्न होता है, अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड नभ तारक मंडल वृंद, नभ तारक मंडल वृंद। अब प्यारे बच्चों, यहां पर जो दिया है घटा, यहां पर घटा शब्द दो बार प्रयोग में आया है। जैसे पहले शब्द का अर्थ होता है, घटा का अर्थ है बादलों की घटा। जब आकाश मार्ग में काली घटाएं छा जाती है, बादल छा जाता है, तो वो बादलों की घटा को कहते हैं घाटा लग गया है। और दूसरा घटा शब्द का अर्थ होता है कम हो जाना। कोई सामग्री खरीदते हैं, खरीदने के क्रम में जो हानि हो जाता है उसको कहते हैं घाटा हो गया। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है में देखेंगे कि तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। यानी यहां बेर शब्द दो बार उत्पन्न हुआ है, बेर और बेर। तो
पहले बेर शब्द का अर्थ होता है फल, बेर फल होता है, और दूसरे बेर शब्द का अर्थ होता है बार, यानी 3 बार खाया, 4 बार खाया, ये सब आता है। वह 3 बेर 3 बार खाती थी, वह 3 बेर 3 बार खाती थी। स्पष्ट। तीसरा है श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी यहां सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ दिया है, कवि, व्यभिचारी और चोर, यानी 3 जो अर्थ दिया, यानी सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना सबको भाता है। कवि, व्यभिचारी तथा चोर तीनों ही सुवर्ण को ढूंढते हैं। कवि किसको ढूंढते हैं? तो कवि, व्यभिचारी तथा चोर तीनों को ही सुवर्ण ढूंढते हैं। सुवर्ण यानी कवि, व्यभिचारी तथा चोर तीनों को कौन ढूंढते हैं? तो सुवर्ण ढूंढते हैं, यानी सुंदर वर्ण को ढूंढते हैं। नेक्स्ट देते हैं, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ कलियां शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कलियां जो आ गए हैं इनका 2 अर्थ होता है। एक तो कली, कलौधरी कली, कली, कली के विकसित होने के पहले की स्थिति, पुष्प की जो कली होती है उसको विकसित होने से पहले की स्थिति होती है, गुठली होती है, उसको कहते हैं। और दूसरा देंगे कि यौवन आने से पूर्व की दशा। तो ये आपके श्लेष अलंकार के उदाहरण है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग होमवर्क की ओर चलेंगे। होमवर्क में कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो तीनों का जो एक्सप्लेनेशन किए हैं उसे सुंदर तरीके से पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे। HW में प्यारे बच्चों लिख लेंगे आप सभी। प्रश्न संख्या 1, अलंकार किसे कहते हैं? सेकंड, अलंकार के कितने भेद होते हैं? नाम लिखें। तीसरा, शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार के भेदों का नाम लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में अंतर स्पष्ट करें। पांचवा क्वेश्चन दे देंगे प्यारे बच्चों, श्लेष अलंकार को उदाहरण लिखें। उदाहरण लिखें। ठीक है। ये 5